पहाड़ी कबीले को, पीर पंजाल के लोगों को भी एसटी कम्युनिटी में लाया जा रहा है, तो आपका मतलब और भाईबंदी बढ़ेगी उससे? भाईबंदी नहीं बढ़ेगी, भाईबंदी टूटेगी, लेकिन उनको लग देना चाहिए, हमारे में नहीं। ये 10% जो है ना, अगर पिछली गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम का दिया है, तो अब ये भी हमारी मदद यही करेंगे, कोई 1% ही बढ़ा दें तो हम यादगिरी रखेंगे। उन गलत कामों से ना वो नशा करे ना वो नशा बेचे। देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं तो एज ए गुज्जर ये कहूँगा, सबसे ज़्यादा बीमारी हमारे गुज्जरों को लगी हुई है। इतने सबसे ज़्यादा पहल मान अगर कोई थी JNK में तो वो गुज्जरों में से। बिल्कुल। मगर आज बदकिस्मती बात है, आपने देखे होंगे कि मैं ये चंद नौजवान जो है 2-4 ही रह गए, बाकी इनको सबको अलामत लग गई है। और इसमें मैं सोचता हूँ कि ये घर वालों का तो कसूर है ही है, सोसाइटी वालों ने भी इनको नहीं रोका और ऐसे लोगों को जेलों में नहीं पहुँचाया जिन्होंने ये कारोबार कर रहे हैं शरेआम। और पुलिस को भी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और ये समाज में जो बुराइयां फैल रही है, नशे। अभी हम गांव रांझन में मौजूद हैं और यहाँ पे आज एक जनसभा को रखा गया था ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के द्वारा, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बशीर अहमद कोहली साहब, जिनको प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर का नियुक्त किया गया है ऑल इंडिया गुज्जर महासभा का। नूर अली जी हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर साहब से पहले बात करेंगे। बशीर साहब, आज की जो जनसभा यहाँ पे रखी गई थी, लगभग 700-800 लोग यहाँ पे आए थे। काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो इंतज़ाम किए गए थे, क्या उद्देश्य था इसके पीछे का, इस जनसभा को यहाँ पे रखा गया था? सबसे पहले तो मैं अरफाज अहमद डैंग साहब आपका शुक्रगुजार हूँ जी, आप इधर देहात एरिया में इतने दूर पंचायत छुआ, मोड़ा रंजन और ब्लॉक पलवाल जनाब आए जी। तो फिर मैं मशकूर हूँ सबसे ऑल इंडिया गुज्जर महासभा टीम ऑल इंडिया जनाब चौधरी माहिद राणा साहब का, जो हमारा ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट है, जिन्होंने हमें मौका दिया। रही बात जो जनाब कह रहे हैं जी, आज की जो ये इधर सभा हुई, इसके बारे में पूछना चाहते हैं। इसमें हमारा कोई ऐसा रोल नहीं है जनाब, जे हम कोई किसी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं या किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं। ये एक सिस्टम है ये जो हम 70 साल से देख रहे हैं। मेरी उम्र तो 70 साल नहीं है, लेकिन जो बुज़ुर्ग बैठे हैं वो भी बता रहे हैं, खुद भी हम 30-40 साल से चलो सूझबूझ रखने में फील्ड में निकले हैं, तो हम भी देख रहे हैं। ये 70 साल में 10% लोग होंगे जो सेटल हुए हैं, बाकी जो 90% लोग हैं ना, वो आज भी अनपढ़ता से भी बेरोजगार ही हैं, पढ़ाई से भी पीछे हैं, हर लिहाज से। लेकिन जिसमें इनमें 30% लोग ऐसे हैं जिनको ना रात का पता ना दिन का पता। अगर रात को भी वो रोड पर हैं, दिन को भी वो रोड पर हैं। लिहाजा मुबारक देते हैं हम उन लीडरों को जो जिन्होंने इनकी साइड देखा नहीं। बहुत अच्छे लीडर थे हमारे, जो मैं दूसरे आदमी के ऊपर गिला क्यों करूं जी, जब मेरे को अपने ही नहीं समझे जी मेरा दर्द, तो मैं दूसरे को क्यों बोलूं। सबसे पहले जो हमारे गुज्जर लीडर थे उनको हम मुबारक देते हैं जी। इस कौम के बारे में क्या 10% ही भला हो सकता था? कैबिनेट मंत्री तक रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, सारा सिस्टम था। लेकिन लिहाजा हम यही कहते हैं जी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो 10-10, 15-15 साल के इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई चर्च, कोई कैप्सूल चला है। हमारी बोली में तो इधर उनको वो नट बोलते हैं, वो नट पता नहीं वहाँ जो कह रहा कैप्सूल आ गया। तो दरबदरी, ना एजुकेशन का कोई सिस्टम है, ना किसी भी चीज़ का। हम घर घर तक जाएंगे। 11 मार्च को हमारी इस कमेटी की तश्कील हुई है। आज पहला प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू चौधरी शौकत ने रखा है। वो आप ही ने देख ही लिया है जनाब ने, जे कैसे लोगों ने तावन दिया या कैसे दे रहे हैं। हम यही कहते हैं सब इकट्ठे हो गए, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। और आइंदा सियासत की बात है, जो सियासत में भी जो आदमी इधर आएगा, ऑल इंडिया गुज्जर महासभा कोई कैंडिडेट नहीं उतार रही है जहाँ इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन जो आदमी आएगा पहले उससे ये पूछेंगे
ये इस कौम के बारे आपने क्या सोचा है। अगर वो कौम के बारे सोचेगा, हमें दिल को तसल्ली होगी ये आदमी हमारे लिए अच्छा कर सकता है, तो फिर हमारी गुज्जर कौम उनका तावन देने के लिए तैयार होगी। बशीर साहब, आप कह रहे हैं कि 10% कोटा जो है वो दिया गया है एसटी कम्युनिटी को, वो 10% ना हो करके उसको 15-20% कर किया जाना चाहिए। जनाब, हम तो कहते हैं जी 20 नहीं 30 ही हो जाए, अच्छा, लेकिन अगर 10% भी हमारा वो टिकाने पर रहे ना, तो हम फिर भी मशकूर हैं, लेकिन उसको भी बांटा जा रहा है जी। लेकिन इस बारे में हम गवर्नर साहब से मिलेंगे ईद के बाद, तो उनको ये आगे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जोर तो हम कर नहीं सकते हैं वो एक बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन हम यही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे ये कौम जड़ी एक मस्कीन कौम है और खाना बदोश लोग हैं जो रोडों में चल रहे हैं, इनके साथ बेइंसाफ़ी मत करो, तो इंशाल्लाह वो मानेंगे। तो बशीर साहब, जिस तरह से पहाड़ी कबीले को, पेर पंजाल के लोगों को भी एसटी कम्युनिटी में लाया जा रहा है, तो आपका मतलब और भाईबंदी बढ़ेगी उससे? भाईबंदी नहीं बढ़ेगी, भाईबंदी टूटेगी, लेकिन उनको लग देना चाहिए, हमारे में नहीं। ये 10% जो है ना, अगर पिछली गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम का दिया है, तो अब ये भी हमारी मदद यही करें जी, कोई 1% ही बढ़ा दें तो हम यादगिरी रखेंगे, समझी बात मेरी तरफ से। स्टेटस अगर पहाड़ी लोगों को भी मिल जाता है तो हक वो भी उतना ही रखेंगे जितना आप लोग या एसटी कम्युनिटी के बाकी लोग रखते हैं, वो चाहे नौकरियां हो, चाहे बाकी और कोई स्कीम्स हो या कुछ भी हो, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम भेजती है उस पर हक जितना आपका होगा उतना ही उन लोगों का भी होगा जब उनको एसटी स्टेटस मिल जाता है। जनाब ये बहुत अच्छी बात जनाब ने की है, लेकिन अलबत्ता हम एक चीज़ कहेंगे ना, हम ये कहेंगे जी जो हमारे पास है वो नहीं छीनो, उनको भी दे दो, उनको भी मिलना चाहिए, वो भी हिंदुस्तान के बसिंदा है, जितना हक हमारा है उन्हीं का उनका भी है। लेकिन ये चीज़ है जो आपके आगे थाली खाने की टिकी है, पीछे जिधर खाना बना है उधर पड़ा है, तो आपके आगे से उठा के तो दूसरे को दे दो, तो आपका मन तो ख़राब हो ही गया सर, या नहीं होगा। तो एलजी साहब से मिल करके आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम यही मांग करेंगे, एक तो पहला नंबर जो ट्रैवल लोगों का ये प्लान जितना भी बनता है, उसमें जितने भी कमिश्नर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको ये दायित्व दी जाए ये हमारा पैसा और किसी कास्ट पर यूज़ नहीं होना चाहिए, जैसे हमारा पैसा आता है बाकी वालों का भी है, लेकिन ये हमारा वाला सब ट्रैवल पर लगना चाहिए। एक दूसरी जो प्रमोशन है हमारे लोगों की, गुजर बकरवाल ट्रैवल लोगों की, वो रोक दी है, लेकिन वो भी फौरी तौर होनी चाहिए। 2 मुद्दे हो गए। तीसरा हम ये कहेंगे कि गुज्जर हमेशा हिंदुस्तानी था, बाकी दाएं बाएं जो भी होता है सब कुछ गवर्नमेंट भी देखती है, अब मीडिया वाले भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन गुज्जर ही एक है, राजे महाराजे के टाइम तक भी, लेकिन गुज्जर वफादार रहा। तो गुज्जर के साथ बेइंसाफी, इनकी स्पेशल भर्ती भी होनी चाहिए, आर्मी की भी इनकी स्पेशल भर्ती रखो, पुलिस की भी रखो, हर डिपार्टमेंट में इनका कोटा होना चाहिए अगर इनकी मदद करना चाहते हो। तो अगर सारी उम्र सोचना है कि इनकी औरतें रोड पर पेशाब करें, रोड पर बाथरूम फिरें, तो हम बाकी वाले तमाशा देखें, तो फिर वो ऊपर अल्लाह देख रहा है, इंशाल्लाह वो इंसाफ करेगा। सर, पिछले 9 साल से ये कहा जा रहा है कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ पिछले 70 सालों से ज़्यादती हो रही थी। आज की जो सरकार है उसने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को जो है दिया ही दिया है, और जो नाइंसाफ़ियाँ 70 साल से हो रही थी उनको ख़त्म किया है। तो क्या ग्राउंड लेवल पे वो सब इंसाफ गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को मिला है? नहीं, उसमें एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, अपने दम पर हमारे 9 MLA भी आए, 10 भी आए, लेकिन जो हमारा कोटा के हिसाब से कोई गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर हाथ नहीं पहले किया। तो आज तो है DTC में भी आ रही है, असेंबली में भी आ रही है, और एक राज्यसभा मेंबर भी इन्होंने अब लिया है, चौधरी गुलाम अली खटाना साहब, हमारे साथ ही चलता था, उठता बैठता, कोई ये भी नहीं है वो बड़ा
हाई फाई था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन गरीब को उठाया है, हम उस हिसाब से, वो क्यों उठाया था, गुजर है ना, हम उस चीज़ का बीजेपी का भी स्वागत करते हैं। जो फॉरेस्ट एक्ट उन्होंने लागू किया, लेकिन ऊपर से आर्डर हो गया, लेकिन अभी तक अफसरों के नज़र में नहीं है। जब तक फील्ड में पहुंचेगा, इसी बारे में हम चाहते हैं जी, हम गवर्नर साहब से मिलेंगे। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो 70 साल की बात है, अपने टाइम पर जिसने किया अच्छा किया, हम ये किसी के ऊपर बिल्कुल चिकन नहीं डालते ये उसने गलत किया, लेकिन वो उनकी सोच थी। हम अगर बोलते हैं तो अपने गुजर लीडर के ऊपर बोलते हैं, जो हमारे आज के दिन तक लीडर बने रहे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं इस कौम के लिए देखा। और ये तो हमने इलेक्शन लड़नी हो असेंबली की या पार्लियामेंट की, तो हम इनको चांसा देंगे, यार ये करेंगे वो करेंगे, ना, बिल्कुल नहीं। हम इनके लिए दिन पर रात एक करेंगे ना। हम कोई इलेक्शन ना असेंबली की लड़ेंगे, ना एमएलए की लड़ेंगे, इसकी पार्लियामेंट की लड़ेंगे, लेकिन लिहाजा इस कौम के लिए दिन रात एक करेंगे। हमारी 10 डिस्ट्रिक्ट में 10 प्रेसिडेंट बन गए हैं, बाकी टीम तैयार हो रही है। कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट ईद के बाद उधर भी बना रहे हैं, लेकिन हम इस कौम को इकट्ठी करके एक प्लेटफार्म पर ले आएंगे इंशाल्लाह। वो अलग बात है जो 10% लोग बन जाए चिमचे किसी भी गवर्नमेंट के। हम ये भी कहते हैं बीजेपी के साथ है, कोई बीजेपी में काम करे, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस में करे, एनसी के साथ है, एनसी में करे। हम ये कोई किसी को ये नहीं रोक टोक लाते, क्यों नहीं, हम नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन लिहाजा कौम के लिए एक होना पड़ेगा। और जो कौम के लिए ना लीडर साथ देगा, ना अवाम का बीच से कोई निकल के साथ नहीं देगा, उसको हम भी बाहर करेंगे। फिर यहाँ पे नूर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नूर अली साहब, आपको भी एक नई जिम्मेवारी के साथ जो है गुजर इंटरनेशनल गुजर महासभा ने उतारा है, तो कैसे आप अपने कौम की भलाई के लिए जो है काम करेंगे? देखो, कौम की भलाई के लिए पहले भी बहुत भला किया है लोगों ने हमारा, और मरूल होता अभी 80 साल हो गए आज़ाद हुए। जो भी पार्टी आई उन्होंने गुजरों का शोषण किया, उनको ये अपने हकों से वंचित रखा। वोट बैंक समझ लिया आगे कि गुजर उठ गए पढ़ लेके तो ये हमें वोट नहीं देंगे, उन्होंने ऐसे ही रखा इनको। जंगलों में रहे, पहाड़ों पे रहे। किसी पार्टी ने आज तक, किसी पार्टी ने, चाहे वो एनसी थी, चाहे वो पीडीपी थी, चाहे वो कांग्रेस थी, किसी ने इनको कोई हक नहीं दिया। सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से इनको इस्तेमाल किया। मगर जो पार्टी हमारे लिए कोई काम करेगी तो गुजर उसका वफादार रहेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ज़रूरी नहीं कि गुजर एनसी का है या पीडीपी का। जब अगर बीजेपी ने हमारे को कोटा दिया, आज हमारे भी 10 आदमी डीडीसी बने हैं, डीडीसी चेयरमैन भी बने हैं। तो जो पार्टी करेगी आइंदा फ्यूचर में, जो पार्टी गुजरों के साथ करेगी, तो हम लोग उसका साथ देंगे। आज फॉरेस्ट एक्ट इन्होंने लागू किया है, मगर वो पूरे तौर पर ग्राउंड लेवल पे आप देख रहे हो। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया कि गुजर बकरवालों के लिए हमने पता नहीं 20 के 50 गाड़ियाँ खरीद लिए। आपको कोई नज़र आया आज तक बकरवाल गाड़ी में, गवर्नमेंट की गाड़ी में चढ़ा हुआ? आप तो मीडिया वाले हो, तो कहाँ बस से लाओ ना। जो रोडों पे बकरवाल खड़े हैं, गुजर खड़े हैं, उनको दो ना गाड़ियाँ। आप बोलते हो कि हमने 20 या 50 गाड़ियाँ गुजरों के लिए खरीदी है मूव के लिए। गाड़ियाँ तो छोड़ो, उनको बड़ी लंबी लंबी लाइन लगाना पड़ती है डीसी ऑफिस में, उनको अपना वो परमिट लेने के लिए, जाने के लिए। और बाद में उनको रास्ते में लोग तंग किया जाता है, उनको रास्ते में रोक के। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ऐसे लोगों को जो है वो रोकना चाहिए, उनको FIR लगनी चाहिए। जो जानवर लेके जा रहे हैं अपने, जो बकरियां भेड़ जो भी लेके जा रहे हैं, उनको रास्ते में तंग किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारी गुजर ऑल इंडिया गुजर महासभा जो है वो बिल्कुल हरकत में आएगी, और जो ऐसा करेगा उनके खिलाफ हम FIR लवाएंगे, उनको जो है कानून के शिकंजे में फंसाएंगे। नूर अली साहब, अगर बात करें हम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की, कुछ युवा हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं ड्रग्स के मामलात में, कुछ उसके आदी हो रहे हैं, कुछ इसका बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। बहुत सारी शिकायत आती रहती है, तो उनको कैसे उन पे रोक लगाई जाएगी, कैसे उस युवा को फिर से मेन स्ट्रीम पे लाया जाएगा ताकि वो उन गलत कामों से ना वो नशा करे ना वो नशा बेचे? देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं तो एज ए गुजर ये कहूँगा, सबसे ज़्यादा बीमारी हमारे गुजरों को लगी हुई है। इतने सबसे ज़्यादा पहल मान अगर कोई थी JNK में तो वो गुजरों में से। बिल्कुल। मगर आज बदकिस्मती बात है, आपने देखे होंगे कि मैं ये चंद नौजवान जो है
2-4 ही रह गए, बाकी इनको सबको अलामत लग गई है। और इसमें मैं सोचता हूँ कि ये घर वालों का तो कसूर है ही है, सोसाइटी वालों ने भी इनको नहीं रोका और ऐसे लोगों को जेलों में नहीं पहुँचाया जिन्होंने ये कारोबार कर रहे हैं शरेआम। और पुलिस को भी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और ये समाज में जो बुराइयां फैल रही है, नशे करने वाला फिर चोरियों में चले जाता है, फिर वो दूसरे कामों में चले जाता है, किसी की गाड़ी चुरा के बेच के, तो ये क्राइम ही हो गया। फिर ये रोकना चाहिए, तो पुलिस का काम है। बिल्कुल। हाँ। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका अपनी कौम के लिए, आवाम के मैं लिए? सभी नौजवानों से अपील करता हूँ कि ये नशा छोड़ो, ये चिट्टा पीना छोड़ दो, क्योंकि इससे मैं बोलता हूँ सैकड़ों की तादाद में हमारे आंखों को देखते हुए नौजवानों की जो डेथ हो गई है, तो और समाज में यह सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे समाज में। मैं सबसे अपील करूँगा कि इस नशे से आप लोग बाज आ जाओ, छोड़ दो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है। और ये ज़िंदगी एक बार आती है, बार बार नहीं आती है। मैं फिर उनको अपील करता हूँ कि ज़िंदगी बार बार नहीं आती है, एक ही बार आनी है। बड़े बड़े महायोद्धा जो आए और चले गए, इसलिए अपनी थोड़े से नशे के लिए आप अपनी जान दे रहे हो, इसको छोड़ दो। बिल्कुल। बशीर साहब, आपसे फिर से एक बार जुड़ना चाहूँगा इसी सवाल को लेकर के, जो हमारा युवा जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, बहुत सारे एरियाज़ हैं जो बदनाम भी हैं इससे कि यार यहाँ पे इस तरह का नशा तस्करी होती है, बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है, या इस तरह का कारोबार होता है, या कुछ हमारे जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के युवा भी हैं वो भी उसको जो है कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो कैसे उस पर आपकी जो ये संस्था है, कैसे उस पर रोक लगाएगी, कैसे उन युवाओं से बात की जाएगी? सर, उसमें एक चीज़ है जो मेरी अपनी या मेरी टीम की प्लानिंग है। एक तो पहला नंबर, उनका जो सोर्स है ना माल आने का, जिधर से वो माल खरीदते हैं, पुलिस की मदद लेके उधर रोक लगाएंगे। ठीक है। तो दूसरा, उनके घर में बैठेंगे, बैठने के बाद जब नशे में हो तो तब तो वो इंसान किसी की बात सुनता नहीं है। बिल्कुल। जब वो सही हालत में मिलता है, चाहे हमारा 1 दिन टूटे, 2 टूटे, 3 टूटे, हम 4-5 भी तोड़ने के लिए तैयार हैं। बैठेंगे, बैठ के उसको समझाएंगे, बच्चे अपनी सिस्टर को देख क्या हालात है, अपनी मदर को देख क्या हाल है, तेरा बूढ़ा बाप है इसको देख क्या हाल है जी। इस हिसाब से उसके अंदर एक किरण जगाएंगे। अगर जो लाठी लेके कहेंगे जी हम इसको मारते हैं, पीटते हैं, तो ये हाल निकल जाएगा, मेरे को लगता है जी वो ऐसे नहीं निकलेगा। तो जिधर से मेन चीज़ है जी, जो सोर्स उनके ऐसे बन गए हैं ना माल सप्लाई करने वाले, कुछ लड़के ऐसे भी हैं हमारी कमेटी के जी जो भी माल सप्लाई कर रहे हैं, हम वो भी तलाश में लगे हैं, हम थोड़ा थोड़ा पता कर रहे हैं। लेकिन इनको ख़त्म करने के लिए इस लैंड पर लगाया जा रहा है। नहीं तो पहले मेरे साथी चौधरी नूर अली, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपने शौकत साहब, जिस जगह में जनाब आज आए हैं ना, हिंदुस्तान के मशहूर पहलवान इस जगह से निकले हैं। तो जब 47 में पाकिस्तान इधर से लोग चले गए ना, उस टाइम उन्होंने उधर जाके कुश्तियाँ लड़ी, तो पाकिस्तान वो उधर भी लोग कहने लगे यार ये इंडिया से लोग आए हैं, वो क्या ताकत है इनकी, समझी बात। तो आज देखो, आपने देखा इधर 1000-1200 आदमी बैठा था, आपने देखा जी कोई इतनी जवानी वाला, छोटे छोटे लड़के आए हमें। तो ये बात है, इसी हिसाब से हम यही करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ऊपर वाले ने चाहा, क्यों, करने वाला वो ही है, पर हमारी नीयत साफ होगी ना तो ऊपर वाला भी हमारा साथ देगा, हम इनको वापस लाएंगे। जी जी, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बशीर साहब, जो कि ऑल इंडिया गुजर महासभा के प्रेसिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर यूटी के नूर अली साहब थे, और बाकी सदस्य हैं यहाँ पे मौजूद ऑल इंडिया गुजर महासभा के। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।